अगर आपने ट्रेडिंग 2026 में स्टार्ट कर दी है या फिर आपने स्टार्ट करने वाले हो ट्रेडिंग, तो क्या क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए और क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप बड़े लॉसेस से बच सको। तो आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ऐसे 4 पॉइंट बताऊंगा जिन्हें आप करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी आपको बताएंगे और सारे रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे आपको क्या नुकसान होगा उन्हें करने से और आपको उन्हें ना करने से क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रवि और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में जो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सोर्स ऑफ स्टेबल इनकम। आपकी ऐसी इनकम होनी चाहिए जहां से आपका स्टेबल पैसा आना चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग में जब आप भी आते हैं तो यहाँ पर आपके लॉसेस भी होते हैं और प्रॉफिट भी होते हैं, जिन्हें हम रिस्क मैनेजमेंट की मदद से उसे मैनेज करते हैं। लेकिन आपके पास ऐसा सोर्स जरूर होना चाहिए जहां से आपका स्टेबल इनकम होना चाहिए, जैसे कि आपका नौकरी हो गया या कोई बिजनेस हो गया या फिर कोई दुकान हो गई जहां से आप का पैसा आना चाहिए, जिससे आप लॉसेस करोगे तो आपको आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं रहेगा। नहीं तो आपके पास के अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास स्टेबल ऑफ इनकम नहीं है, तो आप किसी से पैसा लोगे, लोन लोगे या कर्जा लोगे या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जिससे आप फैमिली का पैसा ले सकते हो, अपने स्ट्रेटेजी का पैसा ले सकते हो, अपने ऊपर जो खर्च होता है उसका पैसा आप ट्रेडिंग में लगाओगे। तो शुरुआत में जब भी आप आओ इसमें, तो पहले अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाओ जो स्टेबल हो, जहां से आपका पैसा आना चाहिए। वो थोड़ा हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 4,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है। तो ऐसे करके अपना पहले स्टेबल इनकम बनाओ, उसके बाद में आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। और दूसरा पॉइंट रहने वाला है चॉइस वन ऑफ द मार्केट, यानी कि आपको एक मार्केट चॉइस करनी है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे आप नौकरी करते हो तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग ले सकते हो, जिसमें ये 24 घंटे ओपन रहता है, जिससे आप नौकरी से जब भी आपको वहां से छुट्टी मिले आप उसमें सीख सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप फ्री रहते हो या दुकान पर रहते हो, आपका फ्री टाइम रहता है ज्यादातर, तो आप इंडियन मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन इंडियन मार्केट में आपको लिमिटेड टाइम मिलता है जिसमें आपको ट्रेडिंग करना रहता है या सीखना रहता है, ज्यादातर साइड वेड रहता है। तो इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में सीखो, जिसमें आप मिनिमम लॉट से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको 0.01 लॉट से आप ट्रेडिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट में आ रहे हो तो वहां पर आपको 1 लॉट से ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा। और जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो वहां पर आपको मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो और जो शुरुआती में पैसा लाओगे आप उसे गंवाने वाले हो। ऐसे करके आपको एक मार्केट चूज करना है जिसमें आप परमानेंट ट्रेड कर सकते हो, या बाद में आप सीखने के बाद में किसी में भी शिफ्ट हो सकते हो। उसमें ज्यादा दिन टाइम नहीं लगता है, आप को सिर्फ कुछ चीजें ही चेंज करनी पड़ती हैं, जिससे आप ट्रेडिंग सीखे रहते हो और कुछ चीजें चेंज करके आप किसी भी मार्केट में शिफ्ट हो सकते हो। सबसे पहला फोकस आपका पहले होना चाहिए सीखने के ऊपर, ना कि कमाने के ऊपर और मार्केट के ऊपर। और ट्रेडिंग में जो तीसरा पॉइंट अगर आप सीखने आ रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क कैपिटाइट, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हो अपने पैसे के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपए कमाया नौकरी या बिजनेस से, तो उसमें से आप कितना रिस्क ले सकते हो। जिसने जैसे कि आप 50,000 कमाया, उसमें से आप कितना गवा सकते हो कि आपको अपने ऊपर कोई फर्क ना पड़े, आपकी फैमिली के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। आप उसमें से कितना गवा सकते हो जिससे आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि आप 10,000 रुपए कमा, फर्क नहीं पड़ेगा आपको, उसमें से चला जाएगा, तो आप 10,000 रुपए को ट्रेडिंग में सीखने के ऊपर लगा सकते हो कि आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हो और उसको ग्रो करने की कोशिश कर सकते हो। जिससे होगा ये कि आपके जो खर्चे हैं वो भी चलते रहेंगे और आप अपने ट्रेडिंग को भी सीखते रहेंगे। और शुरुआत में तो सबसे अच्छा है कि आप जितना कम पैसा लाओ यहाँ पर उतना अच्छा है, और आपको सीखने को मिलेगा कम पैसे में और आप ज्यादा दिन उसमें टिके रह सकते हो। तो ऐसे करके आप अपने माइंड साइकोलॉजी को भी सुधार सकते हो और अपने ऊपर कोई भी लोड भी नहीं पड़ेगा। इससे आपकी फैमिली भी खुश रहेगी और आप भी खुश रहो। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट जो है पॉइंट वो है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। जैसे आप ट्रेडिंग जर्नल लिख सकते हैं, एक डायरी बना सकते हैं जिसमें आप ट्रेड लेने से पहले आप लिखो कि ट्रेड आप क्यों ले रहे हो और आपका कितना रिस्क है
और कितना आपका टारगेट है। और टारगेट आपका अगर हिट होता है तो आप उसमें लिखो कि मैंने क्या क्या किया, कि किस वजह से मेरा टारगेट हिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आपका एसएल हिट होता है तो आप वो चीज़ें लिखो कि मेरा एसएल हिट हुआ और किस वजह से एसएल हिट हुआ। आपका फोमो था, आपकी गलत एंट्री थी, या कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको उसमें लिखना पड़ेगा और आपको उसमें लिखना पड़ेगा मेरा कितना लॉस हुआ, जिससे आप मंथली अगर अपना ट्रेडिंग जर्नल उठाकर देखोगे तो उसमें आपको अपनी गलतियां दिखेंगी और मैंने क्या क्या सही किया वो दिखेगा, जिससे आप गलतियों को सुधार सकते हो। अगर आप जर्नल नहीं लिखते हो तो आप अपनी गलतियों को बार बार रिपीट करते रहते हो, जिससे आपका लॉस बढ़ता रहता है और आप सीख कम पाते हो और ट्रेडिंग लॉस ज़्यादा करते हो। तो आपको जर्नल लिखना बहुत ही जरूरी है। बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ट्रेडिंग में मेंटेन करना पड़ता है। और अगर आपको ट्रेडिंग करना है और ब्रोकर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।